गुड मॉर्निंग। देखिए इधर नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हम कर रहे थे, चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और चैप्टर नंबर है 6। एक्सरसाइज हम कर रहे थे 6.2 और इसमें हमने आइडेंटिटी यूज लिया था। ये क्वेश्चन किया था हमने a प्लस बी या का होल पावर 2। यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। ये आइडेंटिटी हमने यूज में लिया था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमने यूज में लिया था। और ये क्वेश्चन मैं वापस बता रहा हूँ जिसने कल नहीं देखा था। फर्स्ट का 6 नंबर देखिए, ये कह रहा है सर हमका इसको स्क्वायर करिए, स्क्वायर ऑफ 46 यूजिंग आइडेंटिटी। वैसे अगर आप लोग डायरेक्ट करेंगे तो 46 इंटू 46, ये आपको एग्जाम में इसके नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। वहां लिखा होगा यूजिंग आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी यूज में करके लिखना है। तो इसका आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल पावर 2 या ए माइनस बी का होल पावर 2। तो अब हम इसको लिखेंगे 40 प्लस 6 होल पावर 2, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ए हमारे पास 40 है और बी हमारे पास 6 है, तो ए स्क्वायर मतलब 40 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 40 इंटू 6 और प्लस बी स्क्वायर, बी 6 है, 6 का स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 20 मतलब 10 का स्क्वायर 100 और प्लस 6 4 जा 24, 2 जा 48, 480, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 480 और 6 6 जा 36। प्लस कर लीजिए 6 3 8 11 कैरिड 1, 4 1 5 5 6 11 कैरिड 1 1 1 2। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, फिर भी आप लोगों को दोबारा मैंने करवाया क्योंकि आप लोगों को समझ में आए, अच्छे से आप लोग कर पाओ, तो इसलिए मैंने दोबारा से इसको सेकंड टाइम वापस से रीड। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ये कह रहा है सर फाइंड द राइट द पाइथागोरन ए राइट ए पाइथागोरन triplets. Write the Pythagorean triplets whose one member is, first question है 6। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट के हमारे पास जो होते हैं 2m, फिर होता है m स्क्वायर माइनस 1 और थर्ड होता है m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो ये आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखते हो आप, यहाँ देखो, देखिए इधर इसका पहला नंबर है हमारे पास है 2m, शायद मैंने कल करवा दिया था ये। ठीक है, और नहीं करवाया तो देख लीजिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दोबारा भी कर देंगे। तो ये हो गया 2m, तो 2m इज इक्वल टू हमारे पास है, ये 2m हमारे पास हो गया सर 6। तो m का वैल्यू फर्स्ट में निकालो तो 6/2 मीन्स 3 और अब निकालिए m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर हो गया हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 तो 8 हो गया। और थर्ड वाला m स्क्वायर प्लस 1, तो 3 स्क्वायर m है हमारे पास 3, m हमारे पास है 3, तो 3 स्क्वायर और माइनस प्लस 1 आएगा यहाँ पे, m स्क्वायर प्लस 1, तो 9 प्लस 1 हो गया आपका 10। तो ये आ गया ट्रिपलेट्स, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ये हो गया आपके पास। फर्स्ट नंबर जो है वो आपका है, नो 3 नहीं है, फर्स्ट नंबर है 6, वो तो गिवन है, फर्स्ट मेंबर तो गिवन है, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर फाइंड किया है हमने, ये ध्यान रखना। ये आपके आंसर है 6, 8 और 10।
ये पाइथागोरन ट्रिपलेट से, मतलब किसी राइट एंगल की 3 साइड से, किसी राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड से, ठीक है, ट्रायंगल की 3 साइड से, ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये कोई सा भी नंबर ले लीजिए, अब सेम प्रोसेस है और इसी प्रोसेस से आप आगे कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक और क्वेश्चन है, कोई सा भी ले लीजिए, सेकंड ही ले लो सब एक जैसे। सेकंड नंबर देखिए, आपके पास 2m इजिकल टू दे रखा है उसने हमको 14, तो हम पहले निकालेंगे m, क्या निकालेंगे हम, फर्स्ट में m, सो m इजिकल टू 14/2 मीन्स 7 हो गया, और m स्क्वायर -1, तो 7 स्क्वायर -1, तो 7 7 जो 49 -1, ये हो गया आपका 48, और m स्क्वायर +1 मीन्स 7 स्क्वायर +1, 7 7 जो 49 और +1, तो ये हो गया आपका 50। तो आंसर आ गया ट्रिपलेट्स, आंसर पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये हो गया आपके ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर। व्हाट इज फर्स्ट नंबर जो कि गिवन था, वो है आपका 14, सेकेंड नंबर हमने निकाला 48 और फिर 50। तो ये आपके 3 ट्रिपलेट्स है, ठीक है। और अब नया जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपका स्क्वायर रूट। अभी तक हम स्क्वायर में चल रहे थे, अब आएगा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट मतलब पावर हाफ, ठीक है। स्क्वायर का मतलब तो है पावर 2 और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। इसमें हमको 2-3 मेथड्स हैं, एक तो है डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, और दूसरा जो मेथड है वो फैक्टराइजेशन मेथड है, प्राइम फैक्टर मेथड, और एक डिवीजन मेथड है। तो 2-3 मेथड्स है हमारे जो कोर्स में है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, दोनों है, ठीक है। तो देखिए इधर कैसे करेंगे इनको, नेक्स्ट देखते हैं। स्क्वायर रूट का डेफिनेशन क्या होगा, हाफ पावर ऑफ द नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट, या हाफ पावर की जगह डायरेक्ट लिख दो पावर हाफ, बस यही है इसका डेफिनेशन। स्क्वायर का मतलब होता है डबल पावर, ठीक है। स्क्वायर का मतलब पावर 2, ए नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर, मतलब पावर 1 + 1 2 होती है, और यहाँ पे पावर क्या होगी, हाफ होगी। स्क्वायर रूट का मतलब है पावर हाफ होना, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन तो क्या, स्क्वायर रूट का मतलब होगा पावर हाफ, ठीक है, हाफ पावर ऑफ द नंबर, ठीक है। इस कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही निकाल सकते हैं हम वैसे तो, पर अगर हमको डेसिमल में भी दिया है और दूसरा भी दिया है तो भी हम कोशिश कर सकते हैं डेसिमल्स में निकालने के लिए। तो लिखिए स्क्वायर रूट, हाफ पावर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स is called square root। वैसे डेफिनेशन होती नहीं है, हम तो ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, आइडिया समझाने के लिए भाई हाफ पावर करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप, जैसे हमारे पास नंबर है, फॉर एग्जांपल है हमारे पास 16 है, तो अब इसके स्क्वायर रूट अगर हम निकालो, ये साइन है इसका स्क्वायर रूट का, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट अगर हमको फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 16, पावर हाफ कैसे करते हैं इसकी देखो इधर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 के तो पहले इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 × 4 × 8, 8 × 16। अब इसके पावर हाफ मतलब 2 पावर में से एक पावर को बाहर निकाल सकते हो आप, वही स्क्वायर रूट होता है। तो एक 2 और एक 2, आपका इसका स्क्वायर रूट हो गया 4। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया, आगे क्या समझ में। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 6.3 पे। देखिए इधर क्या है क्वेश्चन, देखो इधर, ये समझ में आ गया आपको। एक्सरसाइज 6.3
6.3। और क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट, कह रहा है सर हमसे व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इसके स्क्वायर में क्या होगी। व्हाट कुड बी द possible ones digit of square root of the following of each। तो आप लोगों ने देखो, पहले हमने फर्स्ट में स्क्वायर के लिए रीड किया था, तो ये 0, ठीक है, 0 अकेला ही रहता है, 1 और 9 के लिए 1 आता था, ठीक है, और 2 और 8 के लिए 4 आएगा, 3 और 7 के लिए 9, 4 और 6 के लिए 6, ठीक है, और 5 के लिए 5, ये आपका आता था, ठीक है। समझ में आया क्या समझ में? तो अब अगर हमको इसका रिवर्स करना है, ये टेबल आप लोग ध्यान रखना, रिवर्स टेबल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको रिवर्स कर देता हूँ। जब स्क्वायर में लिया था हमने, स्क्वायर में, तो ये नंबर था यूनिट डिजिट पे, और उसके स्क्वायर में ये नंबर आते थे, ये ध्यान रखना। तो अब इसका उल्टा करेंगे। यस, यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट हमारे पास है, यूनिट डिजिट अगर हमारे पास है 149560, ठीक है। अगर 1 है 0 1 4 9, उल्टा भी लिख सकते हो आप, ऐसे कंटिन्यू में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये, आप चाहो तो इसको कंटिन्यू भी लिख सकते हो 5 6 7, ठीक है, तो इसको कंटिन्यू भी लिख सकते हो 1 4 5 6 और 9, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें 2 3 7 8 तो है नहीं, तो 2 3 7 8 कभी भी स्क्वायर नंबर्स के एंड में नहीं आएगा। पहले हमने प्रॉपर्टी, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आप लोगों ने देखो, ये मैथ है, बिना प्रॉपर्टी के इसको पढ़ा नहीं जा सकता। मैं जब भी आपको स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले पूरा चैप्टर का समरी एक साथ मैं कंप्लीट कर देता हूँ आपके लिए, फिर आप लोगों को कहता हूँ लर्न करिए उसको फर्स्ट डे। अगर आपने लर्न किया तब आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चंस हम नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को मैंने फर्स्ट डे ही आपको समझाया था कि अगर आप लोगों के पास 2 3 7 8 अगर यूनिट डिजिट में है किसी भी नंबर के, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, या ओड नंबर्स ऑफ 0 होंगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए आप 0 1 4 अगर ये यूनिट डिजिट है, तो आप लोगों के यस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट पॉसिबल है। जीरो में 0 होगा, 1 में 1 और 9 दोनों हो सकते हैं, 1 और 9, 4 में 2 और 8 हो सकता है, और 5 में 5 भी होगा, 6 में 4 और 6 हो सकते हैं, और 9 में 3 और 7 हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब इसके आंसर आप लोग दे दीजिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है, फर्स्ट है, चेक करो। फर्स्ट क्वेश्चन, इस टेबल को आप लोग बना लेना, वो रिवर्स टेबल है, पहले हमने बनाया था ये वाला टेबल, पहले हमने इधर दिया था, ये लिखा था आंसर, अब रिवर्स हो गया क्योंकि स्क्वायर रूट कर रहे हैं, पहले पावर 2 किया था, अब उसका हाफ कर रहे हैं, तो नंबर वही आएगा, ठीक है। तो जो हमने लिखा था उसका रिवर्स आ जाएगा यहाँ पे, तो रिवर्स अगर हमारे पास आता है तो उसको बोलेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट 9801, ये आपका हो गया यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है। इसी में आंसर लिख दूं, ऊपर लिख लीजिए इसको थोड़ा सा,
digit of square root। वन है यहाँ पे, तो जब वन होता है तो 1 और 9 में से दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है, 1 और 9। अगर 6 है, सेकेंड क्वेश्चन है 9 9 8 5 6, तो 6 है, 4 और 6 में से आंसर आ सकता है। थर्ड 9 9 8 0 0 1, अगर 1 है तो 1 और 9, 1 और 9। और 4 नंबर है 6 5 7 6 6 6 0 2 5, यहाँ 5 है तो 5 भी आएगा, ठीक है। अगर ये नंबर कहता है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो बताइए ये नंबर है और इनके स्क्वायर में क्या आएंगे, तो जब 1 होता है तो 1 और 9 आ सकते हैं। अब अगर 1 9 है तो 1 आएगा, समझ में आया, तो इसका रिवर्स होगा, अगर 1 और 9 है तो स्क्वायर में 1 आएगा, 2 और 8 है तो स्क्वायर में 4 आएगा, 3 और 7 है तो 9 आएगा स्क्वायर में, और स्क्वायर रूट इसका अपोजिट हो जाएगा, समझ में आ गया। तो स्क्वायर रूट में 0 है, अगर यूनिट डिजिट में 0 है तो 0 ही आएगा, अगर 1 है किसी नंबर के में तो उसका स्क्वायर रूट में 0 या 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। 4 है तो 2 और 8 में से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है, दोनों में पॉसिबल है। हमको पता नहीं है, बिना देखे हम बता सकते हैं कि ये हो सकता है ये आ जाए या ये आ जाए, ठीक है, ओके। तो ये प्रॉपर्टीज है, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको करना है, कर लीजिए। इसमें फिर कह रहा है सर सेकंड क्वेश्चन में, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन say that why this is are not a perfect square number, because the number ends with the 2 3 7 8 never be a perfect square number। तो लिख दीजिए, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, ये टेबल हमारे पास होना चाहिए, तो इसलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप लोग लिखिए। 1 है 153, सेकंड है 257, थर्ड है 408 और 4A 441, ये तीनों नंबर आंसर पूछ रहा है हमसे। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर ऐसे श्योरली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। नॉट ए हो सकता है वो हम नहीं कह सकते, पर नहीं हो सकता वो हम कह सकते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ नंबर ये 441 की जगह 241 भी दिख रहा था, तो भी हम कंफ्यूज हो जाते कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, पर हम नहीं है तो हम बता सकते हैं, है वो नहीं बता सकते, वो तो कैलकुलेशन करने पर ही आएगा, ठीक है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि अगर उनके बीच लास्ट में यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। द नंबर एंड्स यस, क्वेश्चन है वो कह रहा है कौन सा नहीं है, तो नहीं है तो इसमें ये तीनों में यस आएगा, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यस आएगा इसमें, ठीक है। वो कह रहा है सर विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच इज श्योरली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 153 आएगा क्योंकि यहाँ 3 है, ये 7 है, ये यस, यस सर, यस। नंबर एंड्स, नंबर एंड विद 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8 नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर।
यस, नंबर एंड्स विद द 2, 3, 7 और 8 नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में? तो इतना ही करिए। ये इसका हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 1 है, और अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तभी हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, पर इनको हम श्योर कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। वाई? बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए लास्ट में यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू, इतना ही करो।